हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले घटना चक्र पूर्वावलोकन की। घटना चक्र पूर्वावलोकन से हम लोग कई वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है ये तो हम सबको पता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम का, चाहे यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम हो, उसके अलावा और पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के जैसे यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब के एग्ज़ाम होते हैं, उड़ीसा या यूपीएससी और जो सारे एग्ज़ाम लेती है सबके पेपर होते हैं। तो घटना चक्र के माध्यम से हम यही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 वीडियो ऑलरेडी मैंने ला दिया है, जिसमें हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और ये इतना अरेंज होता है, टॉपिक वाइज होता है। तो इससे क्या होगा, आप वो टॉपिक आपने कर लिया, अब उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपका टॉपिक जो किए हो वो अच्छे से तो किए हो ना। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर से कर लो, फिर से वो टॉपिक रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन करो। तो चलिए हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये करेक्ट बात है और ये डायरेक्टली हमारे आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन का होता है किन पे किसके पास होता है, वो प्रेसिडेंट साहब होता है। जब भी हम बोलते हैं यूनियन तो यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर बात करें स्टेट के हेड को, तो स्टेट के हेड होते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब हमारे देश में होंगे, ये ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 52 में लिखा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होगा। आर्टिकल 54 में लिखा है कि कौन कौन से लोग इनको चुनेंगे। वोटिंग जब होगी तो इलेक्टोरल लोग जो होंगे उनमें कौन कौन होंगे। सेकेंड है एसर्शन, तो हमें करेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसर्शन करेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा गया। अब देखिए, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देख रहे हो, यानी प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी सबसे पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के काम करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है आर्टिकल में कि ये एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, किनके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो लिमिटेशन तो लग गया ना, तो यानी आर गलत है। आर गलत है, इसका एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जिसमें रीजन गलत सिर्फ एक ऑप्शन में होता है ना, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। 52, 53, 54 ये तीनों आर्टिकल भी हमें पता चले ना, 52, 53, 54। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। देखो, तो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से बात की गई, तो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल 54 में है। देखो, ज़्यादा लोग इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखा। सिर्फ 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि जिनके पास असेंबली है, चाहे वो स्टेट हो या कोई यूटी हो, जिनके पास असेंबली है ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप बोलोगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करते। भाई, आपको नहीं लगता कि जो 7 स्टेट है, 7 या 6 स्टेट है, इनको थोड़ा ज़्यादा इनका थोड़ा ज़्यादा से हो जाएगा प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में, तो इसीलिए इनको पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। और लोकसभा के सारे मेंबर नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। तो आप तो अब तो नॉमिनेटेड मेंबर होते भी नहीं लोकसभा में, हाँ अब नहीं होते। कब हटा? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोला गया कि भाई एससी और एसटी का रिजर्वेशन है ना, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला जो कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा में 2 सीट, वो अब नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ याद ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, किनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। हम ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जो प्रेसिडेंट इनको चुनेंगे तो ये तो वोट उन्हीं प्रेसिडेंट को देंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा साइड लेने वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सिर्फ इलेक्टेड, हर जगह सिर्फ इलेक्टेड। और यूटी में जिनके पास असेंबली है, भाई यूटी में किनके पास असेंबली है? एक तो दिल्ली, उसके अलावा पुडुचेरी,
उसके अलावा एक जम्मू एंड कश्मीर के पास भी असेंबली है। अभी आपको पता है डेलिमिटेशन कमीशन बैठा था, तो अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जब चुनाव होगी तो इनके भी जो असेंबली के मेंबर होंगे ना, वो भी अगर इनके जो असेंबली के मेंबर होंगे ना, ये भी क्या करेंगे, बैठेंगे, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये तो होगा, लोकसभा के मेंबर होंगे ही, राज्यसभा के मेंबर होंगे ही, और ये इनडायरेक्ट, तो सिंपल ऐसा पूछता है कि हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, बाय राज्यसभा नहीं, बाय लोकसभा नहीं, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। भाई यहाँ पे सिंपल पूछा जाता है कैसे इलेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। आप बोलोगे भैया डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, भाई हम MP MLA को जो चुनते हैं ना, ये डायरेक्ट हुआ क्योंकि हम डायरेक्ट वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट वोट नहीं दिए, यहाँ पे हमने जिनको वोट दिया वो जाके वोट देते हैं, तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, तो इसलिए करेक्ट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक चीज़ मैं इसमें और बताता हूँ कि पहले दिल्ली और पुडुचेरी का नहीं मिला था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ जिसको बोलते हैं 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी मौका मिला कि ये पार्टिसिपेट करे इस इलेक्शन में। कौन से एक्ट में, 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कौन कौन, दिल्ली और पुडुचेरी को। अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये वही है, और ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बता दिया। इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, देखो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, ऐसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होते थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। यानी अगर BPSC में पूछा गया तो अब ई ऑप्शन होगा, उसमें ई ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन वन एवर, ठीक है। ये भी मैं नहीं बताऊँ क्योंकि इसमें भी बस इलेक्टोरल कॉलेज पूछा हुआ है कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस करेक्ट है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ, भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो दो गलत होगा, तो दो गलत, तो ये गलत, ये गलत। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, सही बात है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी किस एक्ट के थ्रू, 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो यानी 1 भी करेक्ट है, 3 भी और 4 भी। ये नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है क्योंकि इलेक्टोरल, इसलिए आपको ध्यान में रख लेना है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। हाँ, ये सीधा करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी, हाँ, ये क्वेश्चन सीधा करते हैं। 13वां, Which one of the following is not correct regarding presidential election? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 13वां क्वेश्चन, पहला, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, हाँ भाई ये सही है, जो प्रेसिडेंट अपना पोस्ट छोड़ने वाले हैं उससे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि सीट है ना वो खाली रह जाए, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई गलत स्टेटमेंट कौन सा है। सेकेंड, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, हाँ, ऐसा अगर हो गया ना कि यार किसी भी हालत में एक ऐसा कंडीशन आ गया कि कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कोविड हो गया था, तो 5 साल इनका पूरा हो गया, और क्योंकि असेंबली उस समय बैठ नहीं रही थी, लोकसभा वगैरह से बैठ नहीं रहे थे, तो उस समय क्या होता, अगर प्रेसिडेंट का 5 साल पूरा भी हो जाता ना, तो जब तक दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तब तक कोविड के लॉकडाउन में यही प्रेसिडेंट रहते, समझ आया ना, तो ये भी सही करेक्ट है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड डेट इलेक्टरल कॉलेज आर इनकम्प्लीट, भाई JNK में तो अभी है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है ना, चाहे आप नहीं, एक भी नहीं हो, मतलब ऐसा तो किसी भी हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा कहीं पे दिया नहीं हो। अगर दिया होता तो आपको नहीं लगता, हम लोग पॉलिटी में नहीं पढ़ते लक्ष्मीकांत में, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल नीडेड टू प्रोपोजर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन,
आपको पता ना कितने होते हैं, ये होते हैं 50 इलेक्टर और 50 प्रोपोजर होते हैं, ये हम सबको पता ना। जो 50 इलेक्टर होते हैं प्रोपोजर और 50 इलेक्टर होते हैं सेकेंडर। पहला होता है प्रोपोजर और एक होता है सेकेंडर, ठीक है ना। दोनों अब 50-50 से, ये पहले 20-20 होता था लेकिन अब 50-50, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हम मान लेंगे, और बीपीएस में पूछा तो ई। ये क्वेश्चन है ना, ये नंबर है क्वेश्चन 15, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि इससे पहले मुझे वो फॉर्मूला आपको बताना होगा कि एमपी के इलेक्शन और एमएलए के इलेक्शन, तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देता हूँ। ये पता है आपको यूपीएससी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, पहले 2003 में आया सेम, ऐसा ही क्वेश्चन आया फिर 2018 में, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन इसलिए मैंने उसको रखा नहीं है, 17वां क्वेश्चन कर देते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू। भाई चीफ मिनिस्टर अगर सीएम है तो उसको तो एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होता है। कब वो एलिजिबल नहीं होगा? जब वो कैंडिडेट होगा। चलो ये मान लेते हैं। ही इज एट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ मेजोरिटी। देखो तो ये इन दोनों में तो बात ही नहीं करेंगे, इस दोनों में तो बात ही नहीं करना है। लेकिन अगर वो वोट देना मन होगा, जैसे उनका मन है वोट देने का, जैसे वो कैंडिडेट है तो वोट देंगे ही नहीं, मतलब उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, देखो इसमें सारे करेक्ट है, लेकिन जैसे ये तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि ये तो वोट देंगे ही देंगे, ठीक है। इस ये दोनों करेक्ट है, लेकिन इन तीनों में हम अगर बोला जाए मोस्ट प्रोबेबल कौन है, क्योंकि इसमें क्या है, अपर हाउस के मेंबर होने के, सीएम है, ऑलरेडी सीएम बन चुके हैं भाई, इसमें तो सीएम ही नहीं बने अभी, ठीक है ना। या मेजोरिटी नहीं शो किए तो भले ही सीएम अभी ठीक से बने भी नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट ही है उनका अगर सीएम बन, अगर वो वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे तो पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ही इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस, यानी सीएम है लेकिन वो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पॉपुलेशन अभी कौन से सेंसस का, अभी भी हम 1971 वाला सेंसस यूज कर रहे हैं, हम सबको पता है, ठीक है। 1971 का सेंसस यूज करते हैं। चलिए, पॉपुलेशन में जो वो पॉपुलेशन होता है ना, किसका पॉपुलेशन, जो एक कंस्टिट्यूएंसी का पॉपुलेशन होता है ना, हम इस बेसिस पे लेते हैं। अगर पहले हम लेते थे, सबसे पहले 1952, फिर हुआ 62, फिर 71 के आसपास हुआ, उसके बाद हमने रोक दिया। मतलब 52, 62, 72 में हुआ, उसके बाद हमने रोक दिया। डेलिमिटेशन कमीशन बैठी थी। कुछ ज़्यादा फॉलोइंग नॉट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले उनका एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सिटीजन होने चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, हाँ लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होती है लोकसभा के मेंबर के, वो क्वालिफिकेशन इनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिटीजन होने चाहिए। एक और क्वालिफिकेशन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एजुकेटेड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा हुआ है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज हम काम कर लेते हैं। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चाहे तो उनका मन होगा तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, बट ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, ही विल हैव टू relinquish his seat within a 6 month of election, he will have to relinquish मतलब छोड़ देंगे, as soon जब इलेक्ट हो जाएंगे ना उसके बाद छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा ये कर रहे हैं घटना चक्र का 20-20 क्वेश्चन 2-3 सब्जेक्ट से मैं डेली अपलोड करूँगा अब से, ठीक है। लेकिन अगर पूरा घटना चक्र का कोई कोर्स लेना चाहता है तो ये यहाँ से ले सकता है। ये है प्राइस, अभी आज लास्ट डेट है ऑफर का, 25% ऑफ है घटना चक्र पे। बाकी कोर्स आप देख सकते हो, कंप्लीट जीएस, लूसेंट ऑब्जेक्टिव,
यूपी पीसीएस के लिए और एचपीएससी के लिए कोर्स। उसके अलावा जो बीपीएससी के कई सारे कोर्स है ना, जैसे 67 के लिए पीटी का कोर्स है, 68 के लिए पीटी प्लस मेंस का कोर्स है, इसका प्राइस दे सकते हो, इस पर 40 to 50% का डिस्काउंट है। ये सिर्फ आज के लिए है 31 मई तक, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, और आपको अगर कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।